सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान चार्य चक्रवर्ती श्री श्याम सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिछाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, प्राय करके आप सभी लोग एक बात कहते हैं, न जाने जीवन में कौन से अंतराय कर्म का उदय आ गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लाभ भी ठीक मिल रहा था, किंतु अंतराय कर्म के उदय से अब लाभ में कमी आ गई। तो कोई व्यक्ति कहता है पहले मुझे बहुत जल्दी याद हो जाता, किंतु अब याद नहीं होता। लगता है ज्ञानावर्णी कर्म का शेषम घट गया, ज्ञान में अंतराय का उदय आ गया। कोई दान में अंतराय का उदय। यह यथेष्ट लाभ को नहीं मिलने देता, जो सुफल को प्राप्त होने में बाधक बनता है, जो सुफल के लिए विघ्न करता है, चाहे दान हो, लाभ हो, भोग हो, उपभोग हो या शक्ति हो। दान लाभ भोग भो वीर्याणि च, दान लाभ भोग भोग वीर, अंतराय कर्म, ये 5 जगह अपना काम करता है। आप दान देना चाहते हैं, किंतु ऐसे अंतराय कर्म का उदय, महाराज जी हमने चौका लगाया कई दिन हो गए, किंतु आचार्य महाराज का तो ठीक है, मुनि महाराज तक का हार नहीं हुआ। एक दिन किन्हीं छुलक जी महाराज, ऐलक जी महाराज का हार हुआ, फिर तो कोई ब्रह्मचारी तक की हार नहीं हुए। इतनी भावना से लगाया, या कहीं कोई त्यागीवती साधक महावती आ भी गई तो अंतराय उनका हो गया, मन खराब हो गया। हम भी सोच रहे थे हमारे यहाँ आहार हों और हम गाजे बाजे के साथ नगर में महोत्सव मनाते हुए प्रभावना करेंगे, बहुत भावना थी, किंतु ऐसा ही कर्म का उदय आया, उनका प्रथम ग्रास में अंतराय हो गया। यह लाभ प्राप्त होने वाला था, व्यापार में अन्य लोगों को लाभ मिला। जब खरीदना था तब मैंने न खरीद के एक दिन बाद में खरीदा तो वस्तु मुझे महंगी मिली। जब बेचना था तब सब लोगों ने बेचा, मैं एक दिन बाद बेच पाया तो वस्तु मेरी कम दाम में बिकी। वही वस्तु दूसरों के लिए लाभ देने वाली हो गई, वही वस्तु मेरे लिए हानिकारक हो गई। दूसरी वस्तु मैंने कुछ पहले खरीद ली अन्य लोगों से, और अन्य लोगों से पहले मुझे बेचनी पड़ी, सामर्थ्य नहीं थी रखने की। तब ये हुआ कि उसमें मुझे घाटा ही हो गया। घाटा आता है जब भी व्यापार में बिना कर्म के उदय के नहीं होता। लाभ में यदि अंतराय आया है तो लाभांतराय कर्म का उदय है। दान में अंतराय आया है तो दानांतराय कर्म का उदय है। भोग में अंतराय आया है तो भोगांतराय कर्म का उदय है। उपभोग की वस्तुअंतराय है तो भोगांतराय कर्म का उदय है। शरीर की शक्ति क्षीण हो रही है तो समझो वीर्यांतराय कर्म का उदय है। अपना काम कर रहा है। आप देखते हैं एक व्यक्ति सामान्य सा भोजन करता है, रूखी सूखी रोटी खाता है, फिर शरीर में सामर्थ्य है, ताकत है। दूसरा व्यक्ति पौष्टिक भोजन करते हुए भी शरीर में शक्ति का संचार नहीं हो रहा। एक व्यक्ति के जीवन में यथेष्ट भोग मिल रहे हैं, दूसरे व्यक्ति के जीवन में यथेष्ट भोग मिले तो भोगने की सामर्थ्य चली गई, जब सामर्थ्य थी तो भोग नहीं थे। एक व्यक्ति के जीवन में उपभोगी वस्तु सामग्री प्राप्त
थी उसने सेवन भी किया, दूसरे को सामग्री थी तो वस्तु नहीं थी, वस्तु थी तो सामर्थ्य नहीं थी। महानुभाव, ये सब जीवन में क्यों होता है? इसलिए होता है कि पूर्व में या वर्तमान में हमने अंतराय कर्म का अर्जन किया है। हमने किसी न किसी के अच्छे शुभ कार्य में अंतराय डाला है, जो दूसरों के कार्य में विघ्न पैदा करता है, उसके कार्य में विघ्न नियम से पैदा होता ही होता है। यदि जो दूसरों के लिए विघ्न पैदा नहीं करेगा तो उसके लिए विघ्न कहाँ से आएगा? कर्म हमारी आत्मा में हैं, इसीलिए भी उदय में आते हैं, और कर्म आत्मा में नहीं हो तो उदय में नहीं आ सकते। जैसे किसी टंकी में पानी है तब टोंटी खोलने से निकल सकता है, नहीं है तो कैसे आएगा? कुएं में पानी है तो बाल्टी डालने पर आ सकता है, नहीं है तो कहाँ से आएगा? इसी तरह से कर्म हमारी सत्ता में है तो उदय में आता है। बिना कर्म के उदय की हमें कर्म का फल नहीं मिलता। यदि हमें कर्म का फल मिल रहा है तो कर्म उदय में आया है, चाहे पुण्य रूप आया या पाप रूप। पुण्य रूप उदय आने से पुण्य फल मिला, पाप रूप आने से पाप फल मिला। अंतराय कर्म संपूर्ण रूप से पाप प्रकृतीय घातिया कर्म है। ये चारों घातिया कर्म पूर्ण रूप से पाप प्रकृतियाँ हैं। अघातियों में पुण्य और पाप दोनों रूप होते हैं। तो अंतराय कर्म का आश्रव कैसे करता है जीव? अंतराय कर्म का बंध कैसे करता है जीव? कोई नहीं चाहता कि मेरे कार्य में अंतराय आए। कोई व्यक्ति कहता है आपका तो राहु की दशा चल रही है, मंगल की दशा आ रही, शनि की दशा आ रही, ऐसा आप कहा रहा है। जिन व्यक्तियों का प्रबल पुण्य का उदय होता है उनके जीवन में कोई दशा भी आ जाए तो प्रभाव नहीं पड़ता, और जिन व्यक्तियों के जीवन में यदि पाप कर्म का उदय चल रहा है तो अच्छे ग्रह भी अच्छा फल नहीं दे पाते। हम अपने अंतराय कर्म से बचें, अंतराय कर्म को न बांधें। जो अतीत में बांध लिया उसका यदि क्षयोपशम नहीं कर सकते, उसे यदि नष्ट नहीं कर सकते तो बांधने से तो बच सकते हैं। हाँ, बच सकते हैं, किंतु हम जानते तो नहीं हैं कि कर्म का संबंध कैसे होता है, कौन कौन से कारणों से होता है। यदि मालूम हो जाए तो संभव है हम बच भी सकते हैं। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने प्रकृति स्मृति कीर्तन ग्रंथ में अंतराय कर्म के आशय के संबंध में लिखा है। पाण वदा दिशु रदो जणपूया मोख मग्ग विघ यरो अज्जेय अंतरायम न लही जम इच्छियम जीर्ण जीर्ण इच्छियम तम न लहदी। जो भी इच्छित वस्तु है उसे वह व्यक्ति प्राप्त नहीं करता। कौन व्यक्ति? जिसके जीवन में अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। इच्छित वस्तु प्राप्त भी हो जाए तो उसे भोग नहीं सकता, सदुपयोग नहीं कर सकता। वस्तु रखी रही वर्षों तक हमारे पास, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर पाए। सामने वाले के पास वस्तु आई, उसने उपयोग कर लिया, लाभ लिया। किसी व्यक्ति के पास वस्तु थी तो वस्तु खराब हो गई, नष्ट हो गई। सामने वाले ने वस्तु रखी ही नहीं, जैसे पुण्य का उदय आया वस्तु प्राप्त की, हो गई। जैसे शंभू कुमार ने 12 वर्ष तक तपस्या की, साधना की जंगल में रह करके, और सूर्यहास खड़ग उसने प्राप्त किया। वह सामने आ गया, उपस्थित है। सप्तदश के उपरांत अपनी साधना का निष्ठापन करते हुए उस खड़ग को प्राप्त करे। किंतु तभी उधर राम लक्ष्मण और सीता का वन गमन होते हुए लक्ष्मण वन विहार के लिए उधर से निकले। उन्हें नहीं मालूम यह खड़ग कैसा है। दिव्य खड़ग को देखते ही उन्होंने हाथ में ले लिया। उसकी परीक्षा के लिए उस खड़ग का प्रहार वांस के उस झुंड पर किया, और वह जैसे एक बार में प्रहार किया, बांस का झुंड पूरा कट गया। न केवल बांस, उसमें साधना करने वाले शंभू का सिर भी कट गया। शंभू ने पूर्व भव में किसी की साधना में बाधा डाली होगी, और लक्ष्मण ने पूर्व भव में किसी की साधना में सहयोग प्रदान किया होगा। उस सहयोग का फल उस समय नहीं लिया, किंतु आज मिल गया। और इस जीव ने दूसरे की साधना का फल छीन करके ले गया था, तो आज उसे भोग नहीं पाया।
जैसे कोई व्यक्ति ऋण देता है इस भव में तो अगले भव में मिल जाता है उसे, और आज यदि ऋण लेकर के चला गया तो अगले भव में चुकाना पड़ेगा। महानुभाव, ये विश्व का शाश्वत सिद्धांत है। हम किसी भी व्यक्ति के पुण्य और पाप कर्म का एक परमाणु भी भोग नहीं सकते। हम जब तक मोक्ष नहीं जा सकते, जब तक सामने वाले का कुछ कर्ज हमारे ऊपर है, ये हमारा उसके ऊपर है, वे जब भी हमारा कल्याण होगा दोनों का निपटारा हो जाएगा। चाहे वे उस कुछ चुकाने के लिए पशु बने, भैंसा बने, गधा बने, घोड़ा बने, बैल बने, ऊंट बने, हाथी बने, उसका चुकाएगा जरूर। यदि पंचेंद्रिय नहीं बन पाया तो चाहे उसके खेत में जाकर के वृक्ष बने एक इंद्रिय, चुकाएगा जरूर। वह अपने कर्म का फल भोगेगा जरूर, और जिसने पुण्य किया है उसे पुण्य का फल नियम से मिलेगा। तो अंतराय कर्म का अर्जन करने वाला कारण क्या है बताते हैं आचार्य महोदय। पाण वदादिषु रदो, प्राणी वध आदि पापों में जो रक्त है, लीन है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परग्रह, ये 5 पापों में जो लीन है, जैसे 5 पापों में आनंद आता है। रौद्र ध्यान करने वाला है, हिंसा करके आनंद, झूठ बोल करके आनंद, चोरी करके आनंद, परिग्रह का संरक्षण करके, कुशील सेवन करके आनंद का जो अनुभव कर रहा है, ऐसा व्यक्ति उस पाप में आसक्त होने वाला निस्संदेह अंतराय कर्म का बंध करता है। कैसे करता है? यदि किसी के प्राणों का वियोग किया, पाप का असर हुआ, तो तुम्हारी भी प्राणों का वियोग हो सकता है। किसी की वस्तु का वियोग किया तो तुम्हारी वस्तु का वियोग होगा चोरी करने से। किसी के लिए असत्य बोला, असत्य बोलने से उसे दुख दिया, तुम्हारा असत्य उसका दुख का कारण बना, उसका सुख नष्ट हुआ, तुम्हारा सुख भी नष्ट होगा। यदि कुशील सेवन किया है, जीव हिंसा की है, जीव घात किया है, या परिग्रह का संरक्षण किया है, परिग्रह का संग्रह किया है, तो दूसरों का हिस्सा तुमने छीन लिया है, इसलिए आगे तुम्हारा हिस्सा भी छीना जाएगा। तो यहाँ का पाण वदादिषु रदो, जो प्राणियों के वध आदि पापों में रत है, लीन है। दूसरा कहा जिण पूजा मोक्षमग्ग विज्ञयरो, जिनेन्द्र भगवान की पूजा आदि मोक्ष के सहायक कार्यों में विघ्न पैदा करने वाला, भगवान के दर्शन से किसी को रोकने वाला, भगवान की भक्ति पूजा स्तुति करने से किसी को रोकने वाला, भगवान की पूजा में विघ्न डालने वाला, या पुण्य की और भी कोई कार्य में विघ्न डालने वाला। यदि कोई व्यक्ति किसी को अभिषेक करने से रोकता है, पूजा करने से रोकता है, भक्ति करने से रोकता है, चाहे प्रत्यक्ष में चाहे परोक्ष में, कोई कहे मैंने तो उसे मना नहीं किया, मना तो नहीं किया, किंतु तुमने उसके कार्य में अंतराय डाल दिया, गेट बंद कर दिया, ताला लगा दिया, चाबी अपने पास रख ली। लोग प्रातःकाल से दर्शन करने के लिए आने वाले थे, किंतु तुम सुबह जल्दी आए नहीं, लोग बिना दर्शन के लौट गए। या वे स्वाध्याय करने वाले थे, अलमारी का ताला लगा दिया, और स्वाध्याय कैसे कर, मैं शास्त्र में है नहीं, आपने शास्त्र को छुपा दिया। आपने अभिषेक पूजा करने वालों से बुरा व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, आपको क्रोध आ गया, आपने उनके लिए अपशब्द बोल दिए, लड़ गए आप उनसे, उनका पूजा करना छूट गया। वे अभिषेक करना चाहते थे किंतु आपके कारण कर नहीं पाए। आप सोचते हैं महाराज मैं तो डेली पूजा पाठ अभिषेक करने वाला हूँ, क्या फर्क पड़ता है? यदि आपने दूसरों के अभिषेक में बाधा डाली है तो जिंदगी भर करते रहो, फिर भी तो अंतराय कर्म का बंध होगा, पुण्य का बंध कम, पाप का बंध ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपने विघ्न किया है, पूजा में विघ्न किया है। सामने वाला पूजा करता है और तुमने जोर जोर से बोलना प्रारंभ कर दिया, जिससे पूजा कर ही ना पाए। सामने वाला भक्ति करना चाहता है, जानबूझ के तुमने ऐसी जगह अपना आसन लगाया, चटाई बिछाई, जैसे अब व्यक्ति तुम्हारे आगे भी न बैठ पाए, पीछे न बैठ पाए, अन्य कहीं उचित स्थान नहीं है, तो आपने जानबूझ के ऐसा किया। किंतु आप ये दिखाना ही चाहते हैं मैं तो बड़ा धर्मात्मा हूँ, डेली अभिषेक करता हूँ, पूजा करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ। कई बार ऐसा देखने में भी आता है। जो व्यक्ति सत्य से अनभिज्ञ होते हैं वे सत्य का मुखौटा पहनकर असत्य का पोषण भी कर देते हैं।
पुण्य का मुखौटा लगा करके पाप भी कमा लेते हैं। इसलिए विवेकी व्यक्तियों को चाहिए वे किसी के पूजा आदि पुण्य के कार्य में विघ्न न करें, क्योंकि विघ्न करने से पाप ज़्यादा होता है, स्वयं करने से उतना पुण्य नहीं होता। पहले विघ्न करने का त्याग तो कर लो, पहले अपने शरीर में कीचड़ लगाना तो छोड़ दो, स्नान करना तो बाद में प्रारंभ करना। किंतु जो व्यक्ति स्नान करता है बार बार कीचड़ लगाता है, यानी बार बार पाप कमाता है, फिर स्नान करता है, तो उसका वो ऐसा करना व्यर्थ है। सबसे पहले उस पाप कार्य को छोड़ना चाहिए। प्राय करके कई बार व्यक्ति छोटा सा कोई पुण्य का कार्य करके उसको अपना पर्दा बना लेता है, मुखौटा बना लेता है, उसकी आड़ में कितने पाप कर लेता है। किंतु विवेकी व्यक्तियों को वह पाप नहीं करना चाहिए। जिन्हें पूजा मोक्ष मग्ग विज्ञ और मोक्ष मार्ग में विघ्न करने वाला। मोक्ष मार्ग में कोई व्यक्ति धर्मात्मा है, व्रत लेना चाहता है, खड़े हो गए सभा में, तुम व्रत नहीं ले सकते। कोई दीक्षा लेना चाहता है, खड़े हो गए, तुम दीक्षा नहीं ले सकते। या कोई और पुण्य का कार्य करना चाहता है, तुम दान नहीं दे सकते। या नियम बना दिया हमारे यहाँ मंदिर में दान तो अमुक जाति के लोग ही दे सकते हैं, या ये परिवार दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते। या तुम लोग यहाँ अभिषेक नहीं कर सकते, तुम लोग संत धारा नहीं कर सकते, तुम लोग पूजा नहीं कर सकते, तुम लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। दूसरों के पुण्य में, पुण्य की क्रिया में, मोक्ष मार्ग में कभी भी विघ्न मत डालो। आज तुम्हारे पुण्य का उदय है कि आज तुम्हारी सामर्थ्य है दूसरे के पुण्य में विघ्न डालने की, किंतु ये सामर्थ्य हमेशा न रहेगी, ये तुम्हारी सामर्थ्य नष्ट हो सकती है। इसलिए अपनी सामर्थ्य का दुरुपयोग मत करो, अपनी सामर्थ्य का सदुपयोग करो। दूसरों के लिए पुण्य के निमित्त बनो, दूसरों के लिए कल्याण के निमित्त बनो, दूसरों के लिए भलाई के निमित्त बनो, दूसरों को सदमार्ग पर चलाओ, स्वयं भी चलो। इसलिए कई बार आप कहते हैं मैं प्रयास करूँगा, स्वयं बोलते भक्ति के बाद आप लोग क्या बोलते हैं, मैं अपने धर्म ध्यान की वृद्धि करता हुआ दूसरों के धर्म ध्यान की वृद्धि में निमित्त बनने की कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं कि अपने धर्म ध्यान को भी नष्ट करूँगा, दूसरों का धर्म ध्यान भी नष्ट करूँगा। अरे थोड़ा सा सहन करना है, थोड़ा सा मौन लेना है, थोड़ा सा हमें अपने विचारों को बदलना है। हमें अपने ऊपर नियंत्रण करने से अपनी भलाई भी करना है, दूसरे की भलाई भी करना है। जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है, अपने आप नियंत्रण नहीं कर पाता, तो दूसरों पर नियंत्रण करने का उसका भाव निस्संदेह वह अनधिकारी चेष्टा है। भगवान महावीर स्वामी का संदेश इतना सा तो है ही, जियो और जीने दो, धर्म ध्यान पूर्वक जियो और दूसरों के धर्म ध्यान में बाधक मत बनो। यही जिन शासन का सार है। आप सब लोग उसे ग्रहण करें और आत्मकल्याण के पथ पर अग्रसर हों। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को आपको आशीर्वाद देते हुए विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की।